कहते हैं कि पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये लोग इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं? यही दोनों लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़े दलित का हित हो। बात तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आप कानून क्यों नहीं उनके हाथ में दे देते? हम कोशिश क्यों करेंगे? सवाल इस बात का है। देखिए, हम जिन मुद्दों को लेके आप लोगों के बीच में आज हम 20 साल से हैं, चाहे वो जातिवाद जनगणना हो, चाहे घरेलू बिजली का बिल माफी का हो, चाहे पूर्वांचल राज्य बनाने का हो, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का हो, चाहे घरेलू बिजली का बिल माफी का हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री का हो, महिलाओं की आधी आबादी लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराने का हो, आधी सीटें नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षित कराने का हो, इन सब मुद्दों को लेकर के एक पार्टी का नाम बताए कि इन मुद्दों पर कोई कायम हो। बात तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आप कानून क्यों नहीं उनके हाथ में दे देते? आधी सीटें आरक्षित कर दो, खुद लोकसभा विधानसभा में बना कानून बना लेंगी। जब हमारी बेटियां दरोगा बन के, सीओ बन के, एसपी बन के निकलेंगी वर्दी पहन करके फोर्स के साथ, तो उनके ऊपर अपराध करने वाला छोड़ के प्रदेश नहीं देश भाग जाएगा। हम तो आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, बराबर कहता हूँ कि अखिलेश जी, मायावती जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी जिस दिन एक मंच पर आने का ऐलान करें, 2 घंटा पहले हमको बता दें प्रदेश के किसी कोने में, हम उन लोगों से पहुंचने से पहले उनके यहाँ पहुंच जाएंगे। हाँ, बिल्कुल होगा। हम तो चाह रहे हैं कि ये अगर कहते हैं कि पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये लोग इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं? क्या कारण है? यही लोग दुश्मन हैं। यही दोनों लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़े दलित का हित हो। अखिलेश जी और मायावती जी क्यों नहीं इकट्ठा होते हैं? मांग करने से होगा। जब सत्ता में थे तब नहीं याद आता है, सत्ता से बाहर आते हैं तब याद आता है। डबल इंजन की सरकार उस समय थी, सपा की सरकार थी, यहाँ दिल्ली में समर्थन था, बसपा की सरकार थी, समर्थन था, तब नहीं याद आया कि जातिवाद जनगणना करा दें, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू कर दें, बिजली का बिल माफ कर दें गरीबों का। किसी से कोई बात नहीं भैया, हम एकदम जैसे आपसे मिलते हैं वैसे ही सबसे मिलते हैं। हमारे यहाँ तो जयंत चौधरी जी भी आए थे, सपा के भी दर्जन भर नेता आए थे, मुख्यमंत्री अखिलेश जी के द्वारा भेजे गए वाहक भी आए थे, सभी लोग बसपा के नेता आए थे, कांग्रेस के नेता आए थे, बीजेपी के नेता आए थे। अब बीजेपी के नेता आप लोगों को ज़्यादा इस नाते दिखाई देते हैं भाई, जैसे बारात में दूल्हा, तो सबको दिखता है सरकार उनकी है, तो ताम झाम है, मार पुलिस फोर्स लग जाती है तो लगता है कि मंत्री जा रहे हैं। अब आप अकेले गाड़ी से बैठ के जाइए तो कोई ताकेगा? यही है और कोई कहानी नहीं है। देखिए, किसी चीज़ को के विषय में ये जब विपक्ष का अगर गलत हो रहा है तो ये सारे विपक्ष इकट्ठा होकर के सत्ता पक्ष से बात क्यों नहीं करते कि ये गलत हो रहा है, इसको इससे सही करो? खाली आपके चैनल पर आकर के बोल देने से तो बात नहीं बनेगी। वो बैठ करके इसका निस्तारण तो करते। आज बेरोजगारी चरम पे है, बोल तो रहे हैं, फिर आप बैठ करके सभी लोग एक साथ क्यों नहीं मंथन करते? महंगाई पे आप क्यों नहीं बैठ करके मंथन करते? सभी दल के लोग, चाहे सत्ता हो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, खाली ट्विटर, घर ठंडा भी एसी में बैठे रहते हैं। अब बस निकाले मोबाइल, खटाखट ट्वीट कर दिए, जा अब आप लोग परेशान रहिए। हमारी पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी, हम भी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हम 20 साल से इस बात को कह रहे हैं। बसपा भी सरकार सत्ता में थी तब भी नहीं सुनी, सपा सत्ता में थी तब भी नहीं सुनी, कांग्रेस सत्ता में थी नहीं सुनी, बीजेपी सत्ता में नहीं सुन रही है। अभी सत्ता से बाहर ये भी हो जाएंगे तो ये भी शुरू कर देंगे नई जातिवाद जनगणना होनी चाहिए। जब सत्ता में नहीं थे तो बोल ही रहे थे। ऐसा नहीं है कि जो चीजें हैं संविधान के दायरे में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दिया है, हर 10 साल पे जातियों की गिनती होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई योजना नहीं। बस खाली चलो फॉर्मेलिटी पूरा करो। बार बार कहता हूँ, नीतीश जी, लालू जी, नीतीश जी हो गए यूपी के लिए, अखिलेश जी हो गए, मायावती जी हो गए, जयंत जी हो गए, ये लोग एक साथ जिस दिन मंच पे आवे 2 घंटा पहले हमको बतावें, हम भी उस पर हाजिर रहेंगे।